गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज का हमारा यह लाइव सेशन, तो देख लेते हैं इसमें कौन से हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हुए हैं। तो आज के जो भी हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे हम आपके समक्ष डिस्कस करेंगे और उनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताएंगे। तो चलते हैं अपने हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें और उसका बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आप लोगों को हमारा नोटिफिकेशन समय समय पर प्राप्त होता रहे और आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारियां भी मिलती रहें। तो देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कि पहला क्वेश्चन हमारा आज का कौन सा हो जाता है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया गया है। तो हाल ही में अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया गया है, तो ये 14 अगस्त में है या 16 अगस्त या फिर 18 अगस्त हो जाएगा या फिर 20 अगस्त। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा, ये आपको जवाब देना है। तो देखते हैं सबसे पहले इसका जवाब कौन देता है। तो इसका जवाब हमारा हो जाएगा 20 अगस्त। 20 अगस्त को हाल ही में अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में इसे मनाया गया है। तो देख लेते हैं अन्य दिवस। तो अन्य दिवस हो जाएंगे, पहला है 1 अगस्त को यॉर्कशायर दिवस, 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, 9 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस और नागासाकी दिवस भी मनाया जाता है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, 13 अगस्त को अंगदान दिवस और 14 अगस्त को पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस और संस्कृत दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को भारतीय स्वतंत्रता दिवस और 16 अगस्त को बेनिगंटन बैटल डे और 17 अगस्त को इंडोनेशियाई स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस और मानवतावादी दिवस भी मनाया जाता है। 20 अगस्त को मच्छर दिवस और भारत अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत में नकली कोविड-19, थोड़ा इसमें गलत हो गया है तो देख लेते हैं। तो हाल ही में किसने कोविड-19 को, तो देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन दूसरा कौन सा है। तो हाल ही में किसने भारत में नकली कोविशील्ड टीकों पर मेडिकल अलर्ट जारी किया है। तो हाल ही में किसने भारत में नकली कोविशील्ड टीकों पर मेडिकल अलर्ट जारी किया है। तो इसमें यूनेस्को है, WHO है या फिर विश्व विज्ञान संगठन है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा, ये आपको जवाब देना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है कौन सा, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सही हो जाएगा 2, WHO ने भारत में नकली कोविशील्ड टीकों पर मेडिकल अलर्ट जारी किया है। तो देख लेते हैं इनके बारे में। तो देख लेते हैं यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो है यूनेस्को। तो इसके बारे में देखते हैं। इसके अध्यक्ष तो वर्तमान में आद्रे अजोले इसके अध्यक्ष हैं और स्थापना इसकी 16 नवंबर 1946 में हुई थी और भारत 1946 से इसका सदस्य बना हुआ है। देख लेते हैं अगला। तो अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा हो जाएगा, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो इसकी स्थापना ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 7 अप्रैल 1948 में 73 वर्ष पहले भारांक चैत्र 1870 में हुआ था और संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसी वैधानिक स्थिति सक्रिय है। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और प्रमुख है इसके टेड्रोस अधानोम और महानिदेशक इसके हैं सौम्या स्वामीनाथन। कौन है? महानिदेशक हैं सौम्या स्वामीनाथन और उप महानिदेशक हैं जेन एलिसन। कौन है? जेन एलिसन इसके उप महानिदेशक हो जाते हैं। देख लेते हैं अगला। तो अगला हो जाएगा हमारा कौन सा, तो ये है विश्व विज्ञान संगठन। तो इसके अध्यक्ष हैं पेटेरी तालस, फिनलैंड, कहाँ के? फिनलैंड के हैं। महासचिव हेरहार्ड एड्रियन, ये जर्मनी के हैं। स्थापना 23 मार्च 1950, 71 वर्ष पहले। मुख्यालय स्विट्जरलैंड में इसका है। कहाँ है? इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार में किस शहर का नाम बदलकर हरिगढ़ करने के लिए पंचायत बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव रखा है। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार में किस शहर का नाम बदलकर हरिगढ़ करने के लिए पंचायत बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव रखा गया है। तो ये अलीगढ़ है, हापुड़ है या मेरठ है या फिर बुलंदशहर है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा, आपको जल्दी से जवाब देना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 1 अलीगढ़। अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने के लिए पंचायत
बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव रखा गया है। तो देख लेते हैं यहाँ क्या है। तो अलीगढ़ जो है ये उत्तर प्रदेश का जिला है। तो उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक विद्या योजना चल रही है। नवीन रोजगार छतरी योजना भी यहाँ पर चल रही है। काला नमक चावल महोत्सव हाल ही में मनाया गया उत्तर प्रदेश में। मडवाडी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन रखा गया है। देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश के बारे में देखते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लोकसभा में 80 सीटें, राज्यसभा में 31 और विधानसभा में 404 सीटें यहाँ पर हैं। 404 सीटें हैं। विधान परिषद में यहाँ पर 100 सीटें हैं। और राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का कौन सा है? तो यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान एक महत्वपूर्ण है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश में ऑनलाइन गोपनीयता कानून पारित किया गया है? तो हाल ही में किस देश में ऑनलाइन गोपनीयता कानून पारित किया गया है? तो आपको बताना है। तो इसमें अमेरिका हो जाएगा, या फिर हो जाएगा चीन, या फिर भारत, या फिर रूस। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ये आपको जवाब देना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 2। कौन सा है? चीन। चीन में हाल ही में ऑनलाइन गोपनीयता कानून पारित किया गया है। तो देख लेते हैं चीन के बारे में। चीन की राजधानी बीजिंग है। मुद्रा युआन है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। और यहाँ का ये एशिया महाद्वीप में पश्चिमी प्रशांत महासागर में इसकी स्थिति है। देख लेते हैं अगले देश के बारे में। तो ये रूस है। रूस की राजधानी क्या हो जाएगी? मॉस्को। और यहाँ की करेंसी है रूसी रूबल। राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। ये महाद्वीप का किस महाद्वीप में है? तो ये एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में बनता है। ये आर्कटिक महासागर में इसकी स्थिति है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओम नाम्बियार का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो हाल ही में ओम नाम्बियार का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो इसमें है लेखक थे, साहित्यकार थे, वैज्ञानिक थे, या फिर एथलेटिक कोच थे। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो हाल ही में ओम नाम्बियार का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो वो एक एथलेटिक कोच थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। वो एक एथलेटिक कोच थे। देख लेते हैं फोटो। ये है इनका फाइल फोटो। क्या है? तो ओम नाम्बियार हैं। ये क्या है? तो ये पीटी उषा के ठीक है कोच रहे थे। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में अपूर्व चंद्रा को किस मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में अपूर्व चंद्रा को किस मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये शिक्षा मंत्रालय है, गृह मंत्रालय है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है, या फिर रक्षा मंत्रालय है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ये आपको जवाब देना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 3। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में अपूर्वा चंद्रा को सचिव नियुक्त किया गया है। देख लेते हैं। तो ये 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। कौन है? अपूर्व चंद्रा जो हैं ये 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इन्हें ही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने कार्यक्रम और बुनकरों के लिए कार खंडर योजना का अनावरण किया है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए कार खंडर योजना का अनावरण किया हुआ है? तो इसमें लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, हरियाणा है, या फिर हिमाचल प्रदेश है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जम्मू कश्मीर में बुनकरों के लिए कार खंडर योजना का अनावरण किया गया है। इनमें इसके अंतर्गत इन्हें 2-2 हज़ार रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी, या पेंशन या भत्ता समझ लीजिए आप कुछ भी। तो इससे 2-2 हज़ार रुपये की मासिक पेंशन या भत्ता मिलेगा। और जो इनके प्रशिक्षक होंगे उनको 25 हज़ार रुपये महीने के हिसाब से मिलेगा, जिससे वो अपना सामान जो भी उसमें लगता है वो जुटा सकें। देख लेते हैं तो जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर की राजधानी है राजधानी श्रीनगर है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। लोकसभा में 5 सीटें, राज्यसभा में 4। और यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है सिटी फॉरेस्ट, सलीम अली, दाचीगाम, हेमिस, किश्तवाड़ा यहाँ के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं। जम्मू कश्मीर अब एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश की नौसेना के साथ भारतीय नौसेना ने दक्षिण चीन सागर में अभ्यास किया है? तो हाल ही में किस देश की नौसेना के साथ भारतीय नौसेना ने दक्षिण चीन सागर में अभ्यास किया है? तो ये वियतनाम है, केन्या है, मलेशिया है, या फिर इंडोनेशिया। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा?
भारतीय नौसेना के साथ दक्षिण चीन सागर में किसने अभ्यास किया है? तो वियतनाम ने, केन्या ने, मलेशिया ने या इंडोनेशिया ने। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है, वियतनाम। वियतनाम की नौसेना ने और भारतीय नौसेना ने दक्षिण चीन सागर में अभी अभ्यास किया है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में देश के पहले स्मोक टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में देश के पहले स्मोक टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये दिल्ली है, पंजाब है, छत्तीसगढ़ है या हरियाणा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 1, दिल्ली। दिल्ली दिल्ली में पहले स्मोक टावर का उद्घाटन किया गया है। तो देख लेते हैं, ये है स्मोक टावर दिल्ली। तो दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? तो अनिल बैजल हैं। मुख्यमंत्री योगी कौन है? मुख्यमंत्री हैं यहाँ के अरविंद केजरीवाल। ओके, कौन है? अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में इस्माइल साबरी याकूब किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो हाल ही में इस्माइल साबरी याकूब किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हुए हैं? आपको बताना है। तो हाल ही में इस्माइल साबरी याकूब किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? केन्या के या फिर मलेशिया के या फिर इंडोनेशिया के या फिर इजराइल के। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 2, मलेशिया। मलेशिया के इस्माइल साबरी याकूब नए प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो देख लेते हैं, ये हैं केन्या के हैं मलेशिया के प्रधानमंत्री इस्माइल साबरी याकूब। ओके, ये अभी नए प्रधानमंत्री बने हुए हैं मलेशिया के। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, किस देश की प्रसिद्ध अभिनेत्री किम मिन क्यूंग का निधन हुआ है? तो किस देश की प्रसिद्ध अभिनेत्री किम मिन युंग क्यों का निधन हुआ है? तो ये है चीन की या रूस की हैं या फिर दक्षिण कोरिया की हैं या फिर अफ्रीका की हैं। तो ये कहाँ की रहने वाली हैं, ये आपको बताना है। तो किम मिन क्यों का निधन हुआ है, ये एक दक्षिण कोरिया की प्रसिद्ध अभिनेत्री थीं। तो ये है इनका फाइल फोटो, ये है किम मिन क्यों। इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये दक्षिण कोरिया की प्रसिद्ध अभिनेत्री थीं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रदेश में कपड़ा मंत्रालय में लोक और जनजातीय कला चित्रों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है? तो किस प्रदेश में कपड़ा मंत्रालय में लोक और जनजातीय कला चित्रों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है? तो इसमें लोग है, वो लोक है, ठीक है, किया गया है। तो देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली या फिर हरियाणा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। कौन सा? दिल्ली। दिल्ली में कपड़ा मंत्रालय और लोक और जनजातीय कला चित्रों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। कहाँ? दिल्ली में। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में शांतिलाल जैन किस बैंक के नए एमडी एंड सीईओ नियुक्त हुए हैं? हाल ही में शांतिलाल जैन किस बैंक के नए एमडी एंड सीईओ नियुक्त हुए हैं? तो ये यूनियन बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, इंडियन बैंक है या फिर आईसीआईसीआई बैंक है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 3, इंडियन बैंक। इंडियन बैंक के नए सीईओ शांतिलाल जैन बने हुए हैं। तो देख लेते हैं, इंडियन बैंक इससे पहले इलाहाबाद, इसमें इंडियन बैंक में इलाहाबाद का विलय हुआ है। तो देख लेते हैं इलाहाबाद के बारे में, पहले देखेंगे इंडियन बैंक के बारे में। तो इंडियन बैंक ये स्वदेशी आंदोलन के अंश के रूप में 15 अगस्त 1907 को स्थापित हुआ था। कब हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन के अंश के रूप में 15 अगस्त 1907 में इसका स्थापना हुई थी। तो देख लेते हैं इसका विलय किसमें होता। अब इस इलाहाबाद का विलय किसमें हुआ है? तो उसमें हुआ था, यूनियन बैंक में। तो इलाहाबाद की स्थापना 24 अप्रैल 1865 में कब हुई? 24 अप्रैल 1865 में, 156 साल पहले कलकत्ता में हुई थी। मुख्यालय कलकत्ता भारत में है। लोकेशन गिनती 3071, शाखा 2015। प्रमुख लोग राकेश सेठी, चेयरमैन AMD की है, AMD कौन है? राकेश, क्या है? राकेश सेठी। तो इसके चेयरमैन और MD दोनों हैं, राकेश सेठी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा हो जाएगा? तो अच्छा, यूनियन बैंक के बारे में देखते हैं। यूनियन बैंक की स्थापना 11 नवंबर 1919, मुख्यालय मुंबई, एमडी एंड सीईओ श्री राजकिरण राय जी। ये ठीक है, श्री राजकिरण राय जी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक दोनों के लिए लंगर बैंक था, ठीक है, जो 1 अप्रैल 2020 को भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित की गई थी। कब? तो 1 अप्रैल 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा यह घोषित की गई थी। चलते हैं अगले, देख लेते हैं। तो अगली बैंक कौन सी है? तो अगली बैंक हमारी हो जाएगी
ICICI बैंक, इसकी स्थापना 5 जनवरी 1994 में हुई थी। मुख्यालय बड़ौदा गुजरात में है। और इसका जो कॉर्पोरेट मुख्यालय है वो मुंबई में है। अध्यक्ष गिरीश चंद्र चतुर्वेदी और MD और CEO कौन है? संदीप बख्शी हैं। कौन है? संदीप बख्शी इसके CEO हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो अपनाने के मामले में दुनिया का दूसरा देश कौन सा बना है? तो हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो अपनाने के मामले में दुनिया का दूसरा देश कौन बना है? वियतनाम बना है, भारत बना है, चीन बना है या फिर अमेरिका? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 2 भारत। भारत जो है ये दुनिया में क्रिप्टो अपनाने के मामले में दूसरा देश बन गया है। पहला देश कौन सा था? तो पहला देश है वियतनाम। ठीक है, पहला देश वियतनाम, दूसरा देश भारत बना है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में साझेदारी करने को मंजूरी दी है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में साझेदारी करने की मंजूरी दी हुई है? तो ये भारत है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है या नेपाल है? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन हो सकता है, ये आपको जवाब देना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में साझेदारी करने की मंजूरी दी है? तो ये ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा 3 बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में साझेदारी करने की मंजूरी दी हुई है। देख लेते हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा है टका, प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना और यहाँ के जो कौन है? तो यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? तो यहाँ के अब्दुल्ला हामिद हैं और यह एशिया महाद्वीप का एक देश है। पश्चिम बंगाल की बंगाल की खाड़ी में इसकी स्थिति है। देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई स्कैड क्या है? स्कैड किसकी एक नई प्रजाति है? तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई स्कैड किसकी एक नई प्रजाति है? तो ये छिपकली की है, मेंढक की है, ये तितली की है या फिर कबूतर की है? तो ये किसकी प्रजाति है जो स्कैड है? ये किसकी प्रजाति है जो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है, मेंढक। ये मेंढक की स्कैड प्रजाति है जो अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में खोजी गई है। तो ये है मेंढक की प्रजाति, ये स्कैड प्रजाति है, ये अरुणाचल प्रदेश में अभी हाल ही में खोजी गई है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन हमारे यहीं समाप्त होते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग उसे जल्द ही सब्सक्राइब कर लें और जो भी हमारी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो आप लोगों को इस पर मिलती रहेंगी और जो भी हमारे इंपॉर्टेंट वीडियो हैं वो भी आप लोग देखते रहें। तो अगला जो हमारा वीडियो आज ही होगा वो युद्धाभ्यास पर रिलेटेड होगा। तो अगला हम वीडियो बनाएंगे वो युद्धाभ्यास का होगा, वो भी लाइव ही चलेगा। उसकी समय सीमा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में दे दी जाएगी। तो शायद वो 1 बजे के साइड में ही चलेगा। ठीक है, तो आप लोग उसे ज़रूर देखें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।